टैक्स, यहाँ पर जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो रहेगा जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इसी पर्पज से हमें पहले टैक्स का मीनिंग फाइंड आउट करना है कि टैक्स क्या होता है, क्योंकि जो जीएसटी की फुल फॉर्म है वो होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो सबसे पहले टैक्स वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। हम पहले टैक्स वर्ड का मीनिंग देखेंगे और इंडिया में जीएसटी इंप्लीमेंट होने से पहले कैसी कंडीशन थी, जीएसटी का के आने के बाद कैसी कंडीशन है, इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर क्या है, और उसके बाद जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ वो कैसे इंप्लीमेंट हुआ, कैसे उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना है और कौन कौन सी उसके अंदर स्कीम आती है। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में जीएसटी के बारे में। ये हमारा इंट्रोडक्शन है पहले टैक्स का। ये जो टॉपिक रहेगा टैक्स का, ये कई सब्जेक्ट्स में आपको हेल्प करता है। अगर आपको सिंपल टैक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तब भी आप इसको लिख सकते हो। अगर इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स को एक्सप्लेन करने से पहले अगर आपको टैक्स को एक्सप्लेन करना है तो तब भी आप इसको थोड़ा सा लिख सकते हो। इन्हीं इसके अंदर जो मीनिंग यूज किया गया है टैक्स का उसी को यूज कर सकते हो, लेकिन सिंपल टैक्स एक्सप्लेन करना हो तब आप इसका यूज करोगे। तो ऐसे ही हमें अब ये टैक्स का मीनिंग देखेंगे। टैक्सेशन क्या है? टैक्सेशन हैज बीन द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। हजारों सालों से गवर्नमेंट के लिए जो मेन सोर्स है रिवेन्यू का वो है टैक्सेशन। गवर्नमेंट टैक्स जो कलेक्ट करती है वही गवर्नमेंट के लिए एज अ रिवेन्यू, एज अ इनकम वर्क करता है। अब हमें यहाँ पर इसके बाद ये भी पता होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट टैक्स को कलेक्ट करती है, इस टैक्स को कलेक्ट करने का पर्पज क्या है। इस टैक्स से जो कलेक्ट किया हुआ रिवेन्यू है, जो मनी कलेक्ट किया गवर्नमेंट ने, उसका यूज गवर्नमेंट किन के लिए करेगी, किन पर्पज के लिए करेगी, और इस एक्चुअल में टैक्स का मीनिंग क्या होता है, किन से कलेक्ट किया जाता है। तो ये सब देखेंगे हम। जो भी मनी गवर्नमेंट ने टैक्स के थ्रू कलेक्ट किया है उसका यूज गवर्नमेंट मैनी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए करती है। पब्लिक वेलफेयर के लिए होते हैं मोस्टली जितने भी फंक्शंस होते हैं ये गवर्नमेंट जिनमें टैक्स का यूज करती है, टैक्स से कलेक्टेड मनी का यूज करती है। तो वो है सबसे पहले आ गया जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो प्रोवाइड की जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो उनमें कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस जो होते हैं गवर्नमेंट के, उनको मीट आउट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी उसने टैक्स कलेक्ट किया है उसका यूज करती है पब्लिक वर्क करने के लिए, पब्लिक को सब्सिडीज प्रोवाइड करने के लिए। और वॉर के टाइम पर जो एक्सपेंसेस हुए हैं इन सबको मीट आउट करने के लिए गवर्नमेंट जो भी कलेक्टेड टैक्स है, जो भी रिवेन्यू उसने रिसीव किया है उसका यूज करती है। तो मतलब कि गवर्नमेंट जो पब्लिक से कलेक्ट किया हुआ मनी है उसका यूज पब्लिक वेलफेयर के लिए ही करती है। टैक्स रिवेन्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ पब्लिक रिवेन्यू। जो टैक्स से कलेक्टेड रिवेन्यू है वो पब्लिक रिवेन्यू का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो यहाँ पे हमने इसका थोड़ा सा इंट्रो पढ़ा। इसके बाद की जो टैक्स वर्ड है, ये वर्ड आया कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। जो टैक्स वर्ड है वो लेटिन वर्ड टैक्सोर से लिया गया है जिसका मीनिंग है टू एस्टिमेट, एप्रिशिएट और वैल्यू। तो यहाँ से इसका वर्ड का ओरिजिन हुआ लेटिन वर्ड से। अब इसके बाद आता है टैक्स का मीनिंग। ये जो मीनिंग है ये आप अच्छे से याद करोगे। कंपल्सरी कलेक्शन ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट फॉर पब्लिक वेलफेयर। टैक्स का मीनिंग क्या है? टैक्स है क्या? कंपल्सरी कलेक्शन ऑफ मनी है बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा, फॉर पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक के वेलफेयर के लिए। एंड आप इसके अंदर फ्रॉम पब्लिक भी इंक्लूड कर सकते हो क्योंकि पब्लिक से ही इसे कलेक्ट किया जाता है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए कलेक्ट किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा इसे कलेक्ट किया जाता है। और ये जो कलेक्शन होता है ये कंपल्सरी होता है। अगर इस सेंटेंस को याद कर लिया, इस पूरे मीनिंग को याद कर लिया, तो यहाँ से इसकी 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको पता लग जाएंगी, वो अलग से याद करने की जरूरत नहीं। टैक्स की आप कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकाल लेंगे? फर्स्ट तो कि कंपल्सरी कलेक्शन है, वहां पर ऊपर हमने पढ़ा मेन सोर्स ऑफ रिवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए। इसके बाद कुछ कौन से फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं ये भी इसके ऊपर ही आ गए, ये भी आप कैरेक्टरिस्टिक्स में पॉइंट लिख सकते हो। इसके बाद क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है किस पर्पज के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए, और किन से कलेक्ट किया जाता है, पब्लिक से कलेक्ट किया जाता है। तो इसके बेसिस पर आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हो। अब जो पीछे हमने टैक्स के कुछ मीनिंग पढ़ा था उसके अंदर से कुछ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स निकाले थे, अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर यूज होंगे। यहाँ पर ये दिए गए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स। लीगल कलेक्शन होता है, लीगल होता है क्योंकि एक पूरा एक जो भी प्रोसीजर होता है वो परफॉर्म करना होता है टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, और पब्लिक जो टैक्स को पे करती है उनको भी। तो लीगली कलेक्शन है, ये पूरी तरह से लीगल है। इसके बाद है पर्सनल ऑब्लिगेशन।
टैक्स है जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट कर देता है हर एक टैक्स पेयर के लिए। जो भी टैक्स पेयर है, जो भी सिटीजन है, इसे अवेड नहीं कर सकता। मतलब उनके लिए एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है टैक्स को पे करना, जो भी टैक्सेबल पर्सन होता है। इसके बाद थर्ड था कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन। कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन होता है या फिर कंपल्सरी कलेक्शन होता है गवर्नमेंट की तरफ से, देखें। और पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन वर्ड लगाओगे, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपल्सरी कलेक्शन लगाओगे। गवर्नमेंट के लिए कलेक्ट करना कंपल्सरी है, और पब्लिक जो भी टैक्सेबल पर्सन है उसे इसे कंट्रीब्यूट करना, इसे पे ऑफ करना कंपल्सरी है। कोई भी इसकी नॉन पेमेंट नहीं कर सकता, रिफ्यूजल नहीं कर सकता पेमेंट देने के लिए। अगर करते हैं तो वो पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा, और क्या होगा, पेनल्टी भी इम्पोज कर दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। अब फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स है टैक्सेस इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट अलोन। जो ये इस टाइप के टैक्सेस होते हैं ये सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा ही इम्पोज किए जाते हैं। इनको लेवी करने की जो पावर होती है वो ओनली गवर्नमेंट के पास होती है। दीज कैन नॉट बी इम्पोज्ड बाय अदर। तो इस टाइप के टैक्सेस अदर किसी भी पर्सन के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, किसी भी टाइप के अदर सोर्सेज के द्वारा इनको इम्पोज नहीं किया जाता है, गवर्नमेंट के पास ही पावर होती है। अब नेक्स्ट है सोर्स ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन। गवर्नमेंट के लिए रिवेन्यू का सबसे मेन सोर्स है, और जो ये कलेक्टेड रिवेन्यू है इसका यूज किस लिए किया जाएगा, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंट्री की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए इस मनी को यूटिलाइज किया जाएगा। ये हमने सारे के सारे पॉइंट इसके मीनिंग में भी एक्सप्लेन किए थे, और ये आप इसके अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स में भी एक्सप्लेन किया है। तो एक लाइन याद करने का कितना ज्यादा बेनिफिट है।